हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सवाल यहाँ पे करेंगे। जैसे पहला सवाल हमारे सामने है, क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर करना है और उसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर करने हैं और उसका हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 140, 140 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इस टाइप का सवाल। पहले हम सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लेते हैं, जैसे 140 आप जानते हैं जिसका एंडिंग डिजिट 0 है तो वो आपका 2 से और 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल आपने पढ़े हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा छोटा प्राइम नंबर है 2, तो वो लेंगे। क्या है? 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या हो गया? 7 और क्या? 0। क्लियर? उसके बाद फिर 2 से क्या हो गया? 35। फिर आप क्या है? 5 से, और अब क्या हो गया? 7, और 7 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है, तो क्या हो गया? 1। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 140 के प्रोडक्ट है 2, 2, 5, 7। क्लियर? ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्रोडक्ट 5 और 7। क्लियर? ये आपको इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से आपका सेकंड है 156, 156 के आप यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से सबसे पहले क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 7 क्या है? 168, 78। क्लियर? फिर आपका 2 से, और क्या हो गया? 3, 1 और 8, 18 हो गया, तो क्या हो गया? 39। क्लियर? अब क्या है? 2 के बाद हम 3 से क्या हो गया? 1 और 3, 13। और 13 क्या है? 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा? 13। इस प्रकार से आप 156 का फैक्टर यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। आप इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 30। क्लियर? इसके बाद आपका नंबर है अगला 3825। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपका एंडिंग जो पॉइंट है वो आप एंडिंग नंबर है वो क्या है? 5। तो 5 है तो आप क्या करेंगे? तो ये किससे डिवाइड होगा? या तो 5 से या 3 से। तो क्या होगा? 2 से तो होगा नहीं, तो क्या हो गया? 3 से। देखें, 3 1 2 3 से होगा, तो क्लियर? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। क्लियर? फिर आप देखेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पे देखें तो 3 से, अब आपका 3 से नहीं है, 3 1 जा 3, 12 बचा, 3 4 जा 12, 5, तो 3 से नहीं होगा, किससे होगा? 5 से। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। क्लियर? फिर 5 से हो जाएगा, 5 से कितना? 17, और ये आपका सेल्फ नंबर आ गया 17 का 17 से ही। तो इस प्रकार से आप इसके प्रोडक्ट लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। क्लियर? इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके और पार्ट हैं, आप इस प्रकार से इसके फैक्टर करेंगे और उसके प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। क्लियर? पहला सवाल आपका बहुत ही इजी सवाल है, आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ
of the following pairs of integers and verify HCF multiply LCM is equal to product of two number। HCF और LCM आपको यहाँ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91 पेयर है, इसका हमें HCF और LCM फाइंड करना है, और HCF एंड LCM फाइंड करने के बाद हमें इसका प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करना है यानी वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हमारा क्या रूल है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे आपको 26 नंबर को लेंगे और इसका क्या है, जैसे यहाँ मैंने 26 लिया तो इसके प्राइम फैक्टर कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 से क्या हो गया 13, और 13 क्या है अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से आपका 91, तो 91 आप क्या है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो किससे होगा 7 से, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, तो किससे 7 से। क्या हो गया 13, और ये क्या हो गया आपका 13। क्लियर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 26 इज इक्वल टू 2 इन मल्टीप्लाई 13, और ये आपका 91 है, और क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई 13। अब आपको यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो HCF में क्या है, आपके चाहे 2 नंबर हो चाहे आपके 3 नंबर हो, जिसका हमें HCF या LCM फाइंड करना है, तो इस प्रकार से हम उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें हम HCF के लिए उसमें हम कॉमन देखेंगे। देखिए यहाँ 2 नंबर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है 91 में, तो क्या है 2 आपका कॉमन नहीं होगा। 7 यहाँ पे है इसमें नहीं है, तो आपका क्या है कॉमन 31, क्या है सॉरी 13 है, 13 है, तो आपका क्या हो गया 13 आपका LCM हो गया। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे LCM देखिए यहाँ आपका 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 1, तो 2 हो गया। 7 देखिए तो 7 नंबर यहाँ पे है, और यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 7। अब आपका 13 है, 13 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 13 चाहे यहाँ से लीजिए और चाहे यहाँ से, 13 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 13। क्लियर। इस प्रकार से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 14 इंटू 13, तो क्या हो गया 182, क्या हो गया 182। तो ये आपका HCF और LCM। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए क्या है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो देखिए यहाँ आपका क्या है HCF 13 है और LCM क्या है 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91। तो यहाँ पे आपका अगर आपका HCF और LCM आपके वैल्यू सही है HCF और LCM की, तो क्या है इसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पे। तो आपका इस प्रकार से आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा HCF और LCM हमने जो सवाल निकाला है वो HCF और LCM सही है या गलत है। तो 13 2 जा क्या हो गया 26, तो क्या हो गया इतना 13 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 122 13 क्या हो गया 2366, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो क्या है आपका ये वेरीफाई हो जाता है। क्लियर। इस टाइप से आप क्वेश्चन सेकंड के और पार्ट भी आप इस प्रकार से ही करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ है, मैंने थर्ड नहीं लिया है क्योंकि थर्ड वाले में क्वेश्चन में आपको फाइंड HCF और LCM करवा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन खोल लिया है। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 आपको गिवन है।
फाइंड एलसीएम फाइंड करना है। 306 और 657 आपके नंबर हैं। तो गिवन नंबर 306 एंड 657 आपका नंबर है, और एचसीएफ है आपका 306 और 656, 7 का इजिकल टू कितना है 9। तो आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो आप जानते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम, यू नो दैट एचसीएफ तो मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर। तो एचसीएफ आपका क्या है 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है, और नंबर है आपके 306 इंटू 657। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। तो कैंसिल कीजिए इसको, ये हो जाएगा कैंसिल कितनी बार 34। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से आपको एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पे आपको एचसीएफ भी निकालना हो तो एलसीएम गिवन होगा आपको, तो इस प्रकार से एचसीएफ निकाल सकते थे, या आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों नंबर गिवन हो और एक आपको क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से आपका एक नंबर हो, तो आप अदर नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल आप प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके होंगे। आपकी 4 वैल्यू हैं, उनमें से कोई भी 3 वैल्यू गिवन है तो आप 4th वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चेक वेदर क्वेश्चन 5 हम यहाँ ले रहे हैं। कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि अगर 6 की पावर n है, अगर एंड हो रहा है उसका विद डिजिट 0, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n यहाँ चेक करना है आपको। तो वी नो दैट any positive integer ending with the digit 0 is divisible by 5, and so its prime factorization must contain prime number 5। अब हम यहाँ पर नाउ 6 की पावर n के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2, 3 की पावर n, 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। क्लियर। अब क्या है, सो यहाँ 6 की पावर n का हमने एक प्राइम फैक्टर किया है तो 2, 3 आया है, जबकि हम इस तरह से कह सकते हैं इफ द नंबर एंड विद द डिजिट 0 तो उस सो प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन 2 and 5, 2 और 5। तो 6 की पावर n में हमने देखा है कि इसके जो प्राइम फैक्टर है 2 and 3 है। 2 and 3 यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर आए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टर सिक्स की पावर n कंटेन 2 and 3 ओनली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर आया है 6 पावर n का वो क्या है 2 and 3 है ओनली। सो हम क्या कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड द प्राइम फैक्टर of 6 power
n का हमारा कंटेन आए 2 and 3 ओनली, तो 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल फॉर एनी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर है, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारा 2 and 3 आया है तो हमारा क्या है, ये किसी भी उस पर एन नेचुरल नंबर पर हमारा क्या है, 0 नहीं होगा एंड। जैसे हम यहाँ पे समझें 2 and 5 आया है तो उसका एंडिंग किस पे हो रहा है, 0 10 का क्या है, 0 आ रहा है। अगर हमारा एक पेयर है तो हमारा वहां पे क्या होगा, 1 0। अगर इसके 2 पेयर होते तो वहां पे क्या होता, 2 0। 2 and 5 उसके प्राइम फैक्टर कंटेन होने चाहिए थे, जबकि आपका 2 and 3 आ रहा है। सो क्या हो गया, 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, क्लियर। नाउ क्वेश्चन आप लेंगे, क्वेश्चन 6 है हमारे सामने, कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हम इनको कंपोजिट नंबर चेक करना है, एक्सप्लेन करना है इसका क्यों है, वाई, एक्सप्लेन वाई कि कंपोजिट नंबर क्यों है। सो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखिए यहाँ पे इस नंबर में आप कोई कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि आपका एक टर्म्स बना हुआ और यहाँ से दूसरा, तो आप यहाँ से 13 आप बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्लियर। विच इज डिवाइजिबल बाई 13, क्लियर। अब सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 प्लस 5। सिमिलरली इसमें से भी हम क्या है बाहर निकाल सकते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 4 3 2 1 प्लस 1, क्लियर। तो विच इज डिवाइजिबल बाई 5, क्लियर। तो हेंस द नंबर्स क्या, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इसलिए आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 हम यहाँ पे क्लियर करा चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के आपको सारे क्वेश्चंस, सारे सवाल आपको करने हैं।